कहानी है, प्यार किसे कहते हैं। वो फरवरी के एक फुर्सत वाले शनिवार की सुबह थी और अपनी उंगलियों में अदरक वाली गर्मागर्म चाय का कप फंसाए राजीव बालकनी की रेलिंग के पास बैठा गुनगुनी धूप सेंक रहा था। तभी कुछ आवाजों ने ध्यान खींचा तो राजीव ने बालकनी से नीचे झांक कर देखा। वही रोज वाला सीन था। डबल स्टोरी घर के मेन गेट के पास दोनों मियाँ बीवी रोज की तरह उस दिन भी कुर्सी पर बैठे सुबह धूप खा रहे थे और रोज की ही तरह किसी बात पर बहस कर रहे थे। दरअसल वर्मा अंकल राजीव के मकान मालिक थे। उनकी उम्र यकीनन काफी थी और आंटी शायद उनसे एक आध साल ही छोटी थी, मगर शरीर से दोनों अपनी उम्र के हिसाब से स्वस्थ थे। खैर, राजीव को अब उनकी इस नोक झोंक की आदत सी हो गई थी, इसलिए मुस्कुराकर वापस अपनी कुर्सी पर पीठ टिकाकर बैठ गया और मोहल्ले के नज़ारे देखने लगा। मगर एक बार फिर उसे हैरत हुई कि आखिर दोनों इतना लड़ते भिड़ते रहते हैं, फिर भी भला इतने सालों से साथ कैसे रहते चले आ रहे हैं। आंटी की आवाज़ राजीव के कानों में पड़ी तो समझ आया कि आज शायद कहीं जाने की तैयारी को लेकर नोक झोंक चल रही थी। कह रही थी, हमें दोष देते हैं आप देर करने का। आप बताइए, आपने कौन सा कपड़े बदल लिए या अपनी बीपी की दवा खा ली जो आप तैयार हो गए हों। हमारा क्या है, बस साड़ी ही तो बदलनी है। अंकल फिर चिढ़ते हुए बोले, भाई वाह, ये भी अजब बात है। जो बीपी बढ़ाए वही बीपी की दवा की फिक्र भी कर रहा है। और हमें कौन सा सूट टाई पहनना है। तुम आओ, उसके पहले ही हम तैयार हो जाएंगे। दोनों की बातें सुन राजीव हमेशा की तरह मुस्कुराने लगा, मगर साथ ही उसके मन में एक नटखट ख्याल भी आया कि कहीं किसी रोज आंटी नाराज हो गई और खाना नहीं बनाया तो अंकल का क्या होगा। अंकल तो वैसे ही इतने चटोरे हैं, आए दिन सड़क पर निकलते ठेले और खोमचे वालों को रोक कुछ न कुछ चटखारे लेकर खाते रहते हैं। आंटी डांटती है उन्हें, लेकिन वो किसी तरह अपनी बीवी को मना ही लेते हैं। जैसे उस रोज अंकल ने रात को चाट वाले को रोक लिया। अब आंटी क्योंकि खाना बना चुकी थी, इसलिए जैसे ही उन्होंने सुना कि चाट वाला गेट पर खड़ा अपना तवा टनटना रहा है, वो समझ गईं और फौरन अंकल को डपटने के इरादे से बाहर आईं। देखा तो अंकल हाथ में दोना लिए चाट खा रहे थे। आंटी कुछ कहती कि उससे पहले ही अंकल ने चाट वाले को ऑर्डर देते हुए कहा, अरे परिल, जरा अपनी आंटी के लिए एक पत्ता मटर वाली चाट तो बनाओ। जरा अच्छे से भूनना और नमक नींबू डालकर खूब चटपटी चाट बनाना। पसंद नहीं आई तो पैसे नहीं मिलेंगे। चाट वाले ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, आप एक पैसा न देना, बस आप दोनों खा लिया करो, हमारी चाट वही बहुत है। जिस दिन खा लेते हो उस दिन माल खूब बिकता है। ये सुन अंकल चाट खाते हुए आंखें चमकाकर आंटी से बोले, अब मेरी खातिर न सही, परिल की खातिर ही चाट खा लो, और जो खाना बना चुकी हो उसे कल खा लेंगे। इस बीच परिल ने बढ़िया सी चाट बनाकर आंटी की ओर बढ़ा दी। आंटी को भी शायद अंकल से हारने में मजा आता था, इसीलिए मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाकर परिल से चाट का दोना ले लिया। कुछ ऐसे ही थे दोनों, लड़ते झगड़ते न जाने कब से यूं अकेले रह रहे थे। बेटे बहू सब देश के बाहर सेटल थे, साल 2 साल में आते और हफ्ता 10 दिन माँ बाप के साथ रहकर चले जाते। राजीव मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की लेता है और मन ही मन सोचता है कि दोनों 85 के करीब तो होंगे ही। किसी दिन उनसे पूछेगा कि आखिर इतना लड़ते क्यों हैं दोनों। इस उम्र में तो उन्हें प्रेम से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। इन सब ख्यालों में राजीव खोया ही था कि वीरेन की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ा। वीरेन पड़ोस में ही रहता था और राजीव को एक बड़ा भाई और दोस्त मानता था। उम्र में वीरेन से करीब 10 साल बड़ा जरूर था राजीव, मगर दोनों का कंफर्ट लेवल बढ़िया था। खैर, सामने पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए वीरेन बोला, राजीव भाई, कांड हो गया। राजीव ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, खैरियत तो। कैसा कांड भाई। राजीव को एहसास हुआ कि बातें लंबी होंगी, इसलिए बातों का सिलसिला बढ़ता कि उससे पहले ही उसने पूछा, चाय पियो तो ले आऊं। वीरेन ने मायूसी से नमे गर्दन हिलाते हुए राजीव का हाथ पकड़ उसे बैठाते हुए कहा, नहीं भैया, कुछ नहीं चाहिए, आप बस यहाँ बैठिए। अब राजीव मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्या हो गया हीरो, सब ठीक तो है ना। वीरेन मानो इसी सवाल के इंतजार में हो, एक गहरी सांस लेते हुए बोला, राजीव भाई, निधि शायद मुझे प्यार नहीं करती।
आपको तो पता ही है कि हम लोग साल भर से डेट कर रहे हैं। और मैंने तो उसे प्रपोज भी किया था और उसने हाँ भी कह दी थी। मगर इधर उसका बिहेवियर कुछ और सा हो गया है। फॉर ग्रांटेड सा लेने लगी है शायद। और कल तो हद ही हो गई राजीव भाई। कल चॉकलेट डे था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम मुझे वो एक चॉकलेट तो देगी ही। मगर पूरा वैलेंटाइन वीक खत्म होने को आ रहा है और उसने मुझसे मिलने तक का कोई खास एफर्ट नहीं किया। जबकि मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहता हूँ। अरे मेरे मैसेज पढ़ लेती है मगर घंटों जवाब नहीं देती। दिमाग खराब हो गया है उसका। राजीव उसकी बातें सुन मुस्कुराने लगा। मगर राजीव को मुस्कुराता देख वीरेन कुछ समझ नहीं पाया। फिर मन ही मन कोई इरादा कर गर्दन हिलाते हुए बोला, राजीव भाई, मन तो कर रहा है वैलेंटाइन डे पर उसको अच्छे से सुना दूं और फिर ब्रेकअप कर लूं। एक चॉकलेट देने तक की फुर्सत नहीं मिली उसे और चली है मोहब्बत निभाने। ये भी कोई प्यार हुआ भला। राजीव मुस्कुरा कर कुछ सोचते हुए कुर्सी से उठा और बालकनी की रेलिंग पर कोहनी टिकाकर सामने मंदिर की ओर देखने लगा। वीरेन को राजीव का रिएक्शन समझ नहीं आया तो झल्लाते हुए बोला, राजीव भाई बताओ ना, ये भी भला कोई मोहब्बत हुई? राजीव ने बिना वीरेन की ओर देखे कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मोहब्बत कतई नहीं। राजीव के जवाब को अपनी सोच के सही होने की मोहर समझ वीरेन विजयी मुस्कुराहट के साथ उठा और राजीव के बगल बालकनी की रेलिंग पर हथेली रख खड़ा हो गया। राजीव ने गर्दन मोड़ उसे एक नजर देखा और जब दोनों की नजरें मिली तब कहा, प्रेम की परिणति चॉकलेट नहीं होती वीरेन। और मोहब्बत को किसी हफ्ते में तलाशोगे तो मोहब्बत भी हफ्ते भर की ही मिलेगी। राजीव की इस बात ने वीरेन को हिला दिया। वो सक पकाकर बोला, मतलब? तो फिर राजीव भाई व्हाट इज लव? राजीव ने मुस्कुराते हुए सामने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, प्यार यही है दोस्त। अभी कुछ देर पहले जिससे लड़ रहे थे 85 साल के वर्मा अंकल अपनी उसी बूढ़ी पत्नी का हाथ थामे उन्हें मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने में मदद कर रहे थे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।